हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर नंबर 3.3 को। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3.3 के आव्यूह के परिवर्त के गुणों को देखेंगे, मतलब पढ़ेंगे। तो हमारा पहला गुण होता है ए डैश और बड़ा ब्रैकेट बंद और का डैश और बराबर ए। तो के ए डैश बराबर के का होल डैश बराबर के ए डैश, जहाँ के कोई अचर है, ठीक है। ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश ना ए प्लस बी का होल डैश बराबर हो जाएगा ए बी डैश और ए डैश, ठीक है। ये हमारे चार गुणधर्म है परिवर्त, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, ठीक है। अब हम सवालों को हल करेंगे। इसे रब कर देते हैं। तो सवाल में पहला आया सवाल हमारा, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हमें तीन सवाल दे रखे हैं, हमें प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है हमारा 5/1/2 -1। अब हमें क्या करना है, माना हमने ये कोई ए आव्यूह मान लिया, ठीक है। अब इस आव्यूह को हम क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या है, कॉलम में है, ठीक है। ये कॉलम में है, ये हमारी रो है। तो हम इसे रो में परिवर्तन कर देंगे, तो हमारा ये परिवर्त आव्यूह बन जाएगा 5/1/2 -1। अब हमारा ये परिवर्त आव्यूह बन गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम। ये हमारा पहला सवाल था, दूसरा सवाल है हमारा 1 -1 2 3। माना हमारे पास ये कोई आव्यूह है ए, ठीक है। अब हम इस आव्यूह को क्या करेंगे, परिवर्त आव्यूह बनाएंगे। तो हम लिख लेंगे ए डैश बराबर, इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर लेंगे, 1 -1 और 2 3। अब ये हमारा एक परिवर्त आव्यूह बन गया। तीसरा सवाल है हमारा -1। माना ए बराबर हमने कोई आव्यूह मान लिया, तो -1 5 6 और √3 5 6 √3 5 6 2 3 -1। हम क्या करेंगे, इन जो इस आव्यूह की जो रो है, रो के अवयव हैं, उन अवयवों को एक कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो हम ए डैश लिखेंगे, ए डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1। ये हमारा क्या होगा, परिवर्त आव्यूह बन गया। अब ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है, मतलब इसके तीनों सवाल पूरे हो गए। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे।
दूसरा सवाल है यदि ए बराबर आगे दे रखा है हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 तथा बी बराबर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है तो सत्यापित कीजिए कि इसमें हमारी दो कंडीशन दे रखी है। तो पहली कंडीशन है हमारी a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। दूसरी कंडीशन है हमारी a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो अब हम पहली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। इस वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे हम। तो हल a प्लस बी बराबर -1 2 3 4 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 माइनस का 1 और प्लस 2 2 मतलब संगत पदों को संगत पदों से जोड़ देंगे। तो 2 प्लस 1 1 और 3 प्लस और माइनस माइनस और 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 -2 प्लस 1 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 न 1 प्लस 1 तो हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 माइनस के और 3 5 में से 3 जाएगा 2 बचेंगे तो माइनस के 2 6 9 9 1 माइनस का 4 2 अब हम LHS मतलब LHS के निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो के लिए एक कॉलम में परिवर्तन कर लेंगे इस वाली रो को। तो हमारा क्या होगा, LHS निकल के आ जाएगा -5
3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। ये हमारा LHS निकल के आ गया। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं a + b का होल डैश। यहाँ ना लिख के समीकरण यहाँ लिख देंगे 5 - के 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो ये हमारी समीकरण 1 बनी। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इधर का रब करेंगे। तो हमने LHS निकाल लिया, हम RHS निकालेंगे। तो हम a डैश मतलब ए या बी जो है इसे हम क्या करेंगे, ये रो है, हम इसे कॉलम में परिवर्तित कर लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा a डैश, तो -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 b डैश के लिए। यही प्रोसेस हम b डैश में अप्लाई करेंगे। तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो हमारा ये a डैश हो गया, ये b डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, RHS निकालेंगे। -1 5 2 2 7 1 3 9 1 प्लस यहाँ हम लिख लेंगे a डैश प्लस b डैश। ठीक है, इस प्रकार से। और इसकी वैल्यू है, इसके वैल्यू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो 1 प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 और यहाँ -4 हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। सॉरी, और 5 + 1 -2 प्लस का 1 2 + 1 और 7 + 1 1 + 3 3 यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 + 0 और 1 + 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 6 ये 6 हो जाएगा, ये माइनस का हमारा 1 बचेगा यहाँ, ये 3 ये हमारा 9 4 -2 9 2।
तो हमारा जो है समीकरण 2 बन गया ये, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो LHS बराबर RHS, A डैश प्लस B डैश। LHS और RHS दोनों बराबर है, माइनस आ गया है। ये दूसरी कंडीशन आप लोग खुद सॉल्व कर लें, मतलब इसी की तरह सेम सॉल्व होगी, इसमें सिर्फ माइनस है प्लस की जगह, और बाकी इसमें कुछ नहीं है, सेम इसी की तरह सॉल्व हो जाएगी। अब हम करते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल भी हमारा इसी की तरह है, सेम, कोई अंतर नहीं है इसमें। यदि A डैश बराबर 3 माइनस 1 और 0 4 2 1 तथा B बराबर -1 2 1 1 2 3 है, तो सत्यापित कीजिए। है तो सत्यापित कीजिए कि पहली कंडीशन है हमारी A प्लस B का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। दूसरी कंडीशन है हमारी A माइनस B का होल डैश, तो A डैश माइनस B डैश। तो ये तो हमें दे रखा है, A डैश हमें दे रखा है हल, लिखेंगे हल। A डैश हमें दे रखा है, हमें B डैश को निकालना पड़ेगा। तो A मतलब 3 माइनस 1 0 4 2 1 और B डैश हम निकाल ले रहे हैं B डैश बराबर, तो ये हो जाएगा -1 2 1 और 1 2 3, ठीक। B डैश हमारा यही आ रहा है और A डैश बराबर हम A कर ले रहे हैं, तो चूंकि A का होल डैश बराबर A डैश, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, A का होल डैश बराबर A, ठीक है। तीन माइनस का 1 0 4 2 1
बराबर 3 माइनस 1 0 और 4 2 1। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हम LHS निकालेंगे। A प्लस बी 3 माइनस 1 0 और 4 2 1 प्लस बी माइनस 1 2 1 1 2 3 तो 3 माइनस 1 तो हमारा माइनस 1 और प्लस का 2 0 यहाँ बनी हो जाएगा 4 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 3। ठीक है, 3 माइनस 1 तो 2 बचेगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस तो हमारा हो जाएगा 1 और 1 यहाँ प्लस के 5 यहाँ 4 यहाँ 4। ठीक है, A प्लस बी का होल डैश इसे हम A प्लस बी का होल डैश बनाएंगे इस चीज के लिए। तो हमारा हो जाएगा 2 1 1 5 4 4। अब हमारा ये A प्लस बी का होल डैश बन गया, मतलब LHS हमने निकाल लिया। अब हम RHS निकालेंगे। इस वाली साइड का हम रब कर देंगे क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पर। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। तो हम इतना मिटा देते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये चैनल को लाइक कर लें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। राइट हैंड साइड तो ए डैश प्लस बी डैश हमें निकालना है बराबर 3 1 माइनस का 0 4 2 1 प्लस बी डैश है हमारा माइनस 1 1 2 2 1 3। 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 4 प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 2 और 0 प्लस 1 1 प्लस 3। 3 माइनस 1 2 बचेगा यहाँ 5 यहाँ हमारा माइनस का 1 सॉरी
प्लस का 1 बचेगा और यहाँ 4, यहाँ हमारा 1, यहाँ 4। तो ये हमारी समीकरण 2 निकल के आ गई। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो हमारा LHS बराबर है RHS के। मतलब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 हमारी क्या है, समान है बिल्कुल। तो हमारा LHS बराबर RHS, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। जो हमारी अगली कंडीशन है दूसरी, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं, मतलब ये सिमिलरली इसी की तरह सॉल्व हो जाएगी। मतलब यहाँ पर प्लस दे रखा है तो यहाँ माइनस है, बस और कुछ नहीं है इसमें। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।